हेलो बच्चा लोग, मैं कंचन आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल लॉट्स ऑफ स्टडी पर। तो देखिए, आज हमारा जो रीजनिंग में टॉपिक है वो है वेन आरेख। वेन आरेख का इससे पहले एक पार्ट मैं करा चुकी हूँ, जो कि अलग तरह से वेन आरेख था, जिसको निकालना था हमको नंबर्स में निकालना होता है, वो मैथ्स में आता है ज़्यादातर, और ये हमारा रीजनिंग वाइज आता है। तो कई तरह की वेन डायग्राम होते हैं। तो हम पहले आज इस तरह के सीखेंगे जिसमें कुछ कैटेगरीज दी जाती हैं, उस हिसाब से हमको उसमें चिन्ह लगाना होता है कि वह किसको सही रूप से दिखा रहा है, उस आरेख को हमको टिक लगाना होता है। तो इस तरह के आज मैं क्वेश्चन कराऊंगी। पहले तो हम इसमें कुछ चीज़ें समझ लेते हैं, कुछ चीज़ें इसमें क्या होती हैं इंपॉर्टेंट। तो देखिए, जैसे हमने देखो कहीं कहीं हमें क्या करेगा, कोई कैटेगरी दे देगा। जैसे कि उसने बोला भारत, जैसे कि अभी आपने पहले क्वेश्चन में देखा भारत। अब वो जो भारत है, भारत से रिलेटेड यदि कोई भी राज्य देता है तो वो एक ब्लॉक होगा। भारत का एक अलग ब्लॉक होता है। अब उसमें जो भी राज्य होंगे वो भारत के अंदर आएंगे, यानी कि जो छोटे छोटे राज्य होते हैं वो सब कहाँ आएंगे, भारत के अंदर आएंगे। यानी वो कुछ ब्लॉक इस तरह बनाएगा। अगर वो अलग बोल देता है, यानी भारत से अलग बोल देता है, वो बोलता है आपसे भारत, और इसके अलावा वो बोल देता है ब्रिटेन, आपसे वो कुछ इस तरह बोल दे। और फिर एक और नंबर, वो एक और चीज़ बोल दे वो आपसे हैदराबाद। अब देखिए, इसका वेन आरेख अगर आपको बनाना हो तो कैसे बनेगा वेन आरेख। देखिए, वेन आरेख का सिंपल सा फंडा क्या है कि हमको ये चीज़ समझनी है उसमें कि क्या क्या दे रखा है। अब उसमें आपको ऑप्शन दिए होंगे। अब आपको एक ऑप्शन ऐसा दिया होगा, अब देखिए भारत कहाँ है हमारा, ये रहा भारत, हमने ये बना दिया एक भारत। अब भारत के अंदर ब्रिटेन तो नहीं आता है, ब्रिटेन तो अलग देश है, तो अलग देश है तो इसका एक अलग बनेगा सर्कल। अब यहाँ पर आता है हैदराबाद। हैदराबाद ब्रिटेन में ने कहा है, भारत में, तो जाहिर सी बात है हैदराबाद किसके अंदर आएगा, भारत के अंदर आएगा। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम क्रिएट करते हैं चीज़ों को कि कौन सी चीज़ किसके अंदर आता है। यदि फल है तो फल के अंदर जाएगा वो सारा मटेरियल। अगर कंप्यूटर से रिलेटेड है तो कंप्यूटर के जो डिवाइस होंगी उसके अंदर जाएगा उस चीज़ को। तो हम जैसे धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे आपको धीरे धीरे समझते आ जाएगा। तो हम चलते हैं पहले वाले क्वेश्चन पर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। तो देखिए, अब हमको क्या दे रखा है, कर्नाटक, गुजरात और भारत, तीन चीज़ें दे रखी हैं हमको। इन तीनों में हमें रिलेशन बताना है कि इन जो वेन आरेख में से कौन सा इसको सही डिफाइन करता है, सही तरीके से बताता है। देखिए, पहले हमें नोटिस करना है भारत। देखिए, भारत हो जाएगा। अब जो भारत के अंदर ही क्या पड़ता है, कर्नाटक और गुजरात। गुजरात जो, देखिए पहला ऑप्शन क्या है, अलग अलग ब्लॉक हैं। देखिए, अलग अलग ब्लॉक का मतलब ये अलग अलग कैटेगरी है। अलग अलग कैटेगरी तो नहीं है, ये भारत है जो कि हमारा देश है और इसके अंदर ये राज्य पड़ते हैं। तो जाहिर सी बात है पहला ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हैं। सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्या है हमारा, एक ब्लॉक के अंदर एक ब्लॉक है और फिर एक अलग से ब्लॉक है। देखिए, इसमें भारत, जो भारत मेन है उसके अंदर ही गुजरात और कर्नाटक आ रहे हैं, कोई अलग नहीं है। गुजरात और कर्नाटक भारत से बाहर नहीं है, वो भारत के अंदर ही है। तो जाहिर सी बात है ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। सी पर आते हैं। सी पर देखिए हमारा क्या दे रखा है, तो हमने एक बड़ा ब्लॉक उसको हमने क्या माना, भारत। भारत के अंदर ही क्या पड़ता है, कर्नाटक और गुजरात। जाहिर सी बात है, तो कर्नाटक और गुजरात यहाँ पे पड़ता है। अब देखिए, कर्नाटक और गुजरात अलग अलग राज्य हैं, ना कि एक राज्य के अंदर आते हैं। तो अलग अलग राज्य, तो वो भी उसने डिफाइन कर रखा है, अलग अलग राज्य हैं और जो मेन है वो भारत है। तो इसके लिए आंसर हम क्या लगा सकते हैं, सी इसका आंसर हो सकता है। डी भी नहीं होगा, क्योंकि कर्नाटक के अंदर ना तो गुजरात आता है, ना ही गुजरात के अंदर कर्नाटक आता है। तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, राज्य को अलग रखेंगे और भारत को हम अलग रखेंगे। तो उस हिसाब से हम इन चीज़ों को डिफाइन करेंगे। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, वेन आरेख का चयन करें दिए गए वर्गों को बेहतर ढंग से दर्शाता है। यानी उस वेन आरेख को बताना है जो हमारे जो दिए गए कंडीशन है उसको फॉलो करता है। पहले क्या है हमारा, शुतुरमुर्ग, सांप और मेढक, इनको कौन सा फॉलो करता है। तो देखिए, हमने यहाँ देखा शुतुरमुर्ग, सांप और मेढक। अब इसमें आप देखिए डिफाइन करना है मेढक और सांप और शुतुरमुर्ग में अंतर क्या है। शुतुरमुर्ग किस में आता है, एक स्तनधारी जीव में आता है। वहीं हमने देखा सांप। सांप कैसा होता है, जो कि सरीसृप जानवरों में आता है। जो फिर आता है मेढक, जो कि पानी में रहने वाला जानवर है। सांप जो है दोनों जगह रहता है और जो शुतुरमुर्ग है वो ज़मीन पर रहता है। तो हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं उन क्वेश्चंस को। तो मोस्टली ये क्या होता है, अलग अलग तरह के जीव हैं, एक ही नस्ल की जीव नहीं है, या फिर एक ही नस्ल के अलग अलग जीव नहीं है। ये बिल्कुल अलग अलग जीव है, अलग अलग उनका रहने का तरीका है। तो देखिए, जैसे पहला ए नंबर हम देखते हैं,
यहाँ पर क्या दिखा रहा है, जो मेन है कोई एक जीव है वो दोनों की जैसा है, बिल्कुल कोई नहीं है, तीनों कैसे हैं, अलग अलग है। अलग अलग है तो यानी हमारे तीनों ब्लॉक कैसे होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। कौन से ऑप्शन में, ये हमारे बी ऑप्शन में दिख रहा है हमको, तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमें तीनों दिख रहे हैं अलग अलग कैटेगरी के हैं। इसी तरह हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, वेन आरेख का चयन करें, दिए गए वर्गों को बेहतर ढंग से दर्शाता है। हमें क्वेश्चन पढ़ना है, क्या है हमारी तीनों कंडीशन, हार, कंगन और आभूषण। देखिए कंगन और हार किसके अंदर आते हैं, ये क्या है हमारे लिए, पहने वाले आभूषण ही तो हैं ये हमारे, तो हम उनको कैटेगराइज करते हैं, उनको डिफाइन करते हैं। तो जो हार और कंगन किस, हम क्या बोलते हैं उनको, कलेक्टिव चीज़ें जो हो जाती हैं इनको क्या बोलते हैं, हम आभूषण बोलते हैं। तो ये आभूषण के अंदर आएंगे, जाहिर सी बात है। तो यहाँ बनाते चलते हैं, एक हमारा हो जाएगा आभूषण का ब्लॉक। अब हार और कंगन सेम चीज़ तो है नहीं, अलग अलग चीज़ है, लेकिन आते कहाँ पर हैं, आभूषण के अंदर ही आते हैं। तो हार हमने एक बना लिया ब्लॉक, और वहीं हमने एक कंगन भी बना दिया। दोनों अलग अलग है लेकिन आते किसके अंदर है, आभूषण के। तो ये देखिए ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपको डायरेक्टली दिख रहा है सी। आप बनाइए साइड में, और अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है इन क्वेश्चन से ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इतना अच्छे क्वेश्चन आ जाएंगे, आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रहेगी, ऐसे क्वेश्चन आप तुरंत लगा देंगे। और ये एग्जाम में आते भी हैं, एक क्वेश्चन जरूर आता है इससे रिलेटेड। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन है, अब देखिए लाइन वही है, वेन आरेख का चयन करें, दिए गए वर्गों को बेहतर ढंग से दर्शाता है, वही दिया है। अब कंडीशंस में क्या दे रखी है, सेब, आम, संतरा। देखिए क्या बोला है, सेब, आम, संतरा। सेब अलग चीज़ है, आम अलग चीज़ है, संतरा अलग चीज़ है। इसको समझाने की आपको ज़रूरत नहीं है, बहुत क्लियरली पता है आपको, ये फल है, लेकिन फल जैसा कोई वर्ड यहाँ पर लिखा नहीं है, अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है, अलग अलग है यानी कैटेगरी बिल्कुल अलग आएगी। तो ऐसा कहाँ, कौन से ऑप्शन में दे रखा है आपको, देखिए ए ऑप्शन में तो ये मिलने की बात कर रहा है, यदि एक कोई दो चीज़ों से मिलता जुलता है, ऐसा तो कोई भी नहीं है उसमें। वहीं हम देखेंगे तो यहाँ बड़ा वाला ब्लॉक, यानी कोई एक चीज़ के अंदर ही दो चीज़ आती हैं, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है हमारा। सेब अलग है, आम अलग है और संतरा अलग है। तो हम इसको ऑप्शन को लगा सकते हैं डायरेक्टली, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि दिख रहा है हमको तीनों ब्लॉक कैसे हैं, अलग अलग हैं, यानी फल बिल्कुल ही अलग अलग है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, 5वें क्वेश्चन पर। तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, उस वेन आरेख का चयन करें, दिए गए वर्गों को बेहतर ढंग से दर्शाता है। क्या कंडीशन दे रखी है, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, तीनों चीज़ कैसी हैं, किसी से रिलेटेड है, पर किससे है, कंप्यूटर से रिलेटेड है, लेकिन कंप्यूटर वर्ड तो यहाँ है ही नहीं, है नहीं, तो बिल्कुल ये कीबोर्ड क्या मॉनिटर के अंदर आता है, बिल्कुल नहीं है, अलग अलग डिवाइस हैं। मॉनिटर माउस से रिलेटेड है क्या, बिल्कुल नहीं, अलग अलग डिवाइस हैं। तो ये बिल्कुल तीनों अलग अलग कैसी हैं, डिवाइस हैं, अलग अलग कंप्यूटर में यूज़ करने वाली अलग अलग डिवाइस हैं। तो जाहिर सी बात है अलग अलग है, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा दे रखा है, ऑप्शन नंबर दे रखा है हमको इसमें डी, जो कि हमें बताता है कीबोर्ड अलग है, मॉनिटर अलग है और माउस अलग है। तो हम डायरेक्टली इसको टिक लगा सकते थे। देखिए इसी तरह इसका प्रैक्टिस करते रहेंगे क्वेश्चंस की, तो बहुत ईजी है, तरीके से आप करेंगे तो आपको आने लगेंगे। एक क्वेश्चन जरूर आता है, याद रखिए। तो एक पेपर में हमारा एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपने एक क्वेश्चन भी स्किप किया तो आने वाले कट ऑफ में हो सकता है आपका 1 नंबर कम हो सकता है। तो आप कोशिश कीजिएगा इन क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करें, और ये क्वेश्चन अगर आपने एक बार प्रैक्टिस कर लिए तो आपको बराबर याद रहेंगे, आप कभी भूलेंगे नहीं ऐसे क्वेश्चन को। बस थोड़ा सा इनका मेथड समझ जाइए, कैटेगरी कैसे इनको कैटेगराइज किया जाता है, अलग अलग रखा जाता है इनको। बाकी अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और इसी तरह आप वेन आरेख के और भी पार्ट देखना चाहते हैं तो मैं आगे डालूंगी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली जो वीडियो मैं डालूंगी उसकी आप पर नोटिफिकेशन आती रहेगी। और इससे पहले भी मैंने जो एक वीडियो डाली वेन आरेख की, आप उसको भी देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगी। बाकी आज के लिए धन्यवाद।